मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि था आई वॉज बिट्रेड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया। तो मैंने आज सोचा कि थोड़ा यूनिक ट्राई करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ऐसा बैडी लुक क्रिएट किया है। ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें मैं स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। आई वॉज बिट्रेड फ्रॉम माई वन फ्रेंड। तो बेसिकली इस वीडियो में मेन 3 कैरेक्टर है, जो कि एक मैं हूँ, एक मेरी दोस्त और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इस वीडियो के लिए उनका नाम रख लेते हैं। तो मेरा नाम सोनू, मेरी दोस्त का नाम मोनू, देन उसकी दोस्त का नाम टोनू। ठीक है, तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? तो कॉलेज फेस्ट था हमारा। तो मोनू से मेरी फ्रेंडशिप मतलब हमारी थोड़ी साथ में डांस किया हमने, मतलब मैक्सिमम 5 मिनट। देन सेकंड डे उसका कॉल आता मुझे कि हाँ कहाँ है तू, कॉलेज नहीं आ रही, साथ में बंक मारते हैं। आई वाज लाइक इसका कॉल कैसे आ गया मुझे? जब मैं कॉलेज गई फिर हमने साथ में बंक किया, हम लोगों ने बहुत बातें की। उसने मुझे बताया कि उसके साथ कितना बुरा बुरा हुआ है, मतलब उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसको कैसे बिट्रे किया है। और फिर हमारी थोड़ी और भी बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि उसको कैसे कैसे लड़के पसंद आते हैं, या मतलब हम दोनों का सेम टेस्ट था। तो बोलती कि हम लोग तो सोल सिस्टर हैं, मतलब हम लोग पहले क्यों नहीं मिले। मैंने कहा यार इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, अच्छी बात है। हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे। हमारी कॉलेज तक की दोस्ती नहीं थी। जैसे कि मैंने बताया, मोनू की बेस्ट फ्रेंड दोस्त तो टोनू ही थी। अब हम लोग जा रहे हैं, उससे टोनू को जेलसी तो फील होगी। लाइक मेरे को ऐसा फील होता था कि जेलस वगैरह हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम दोनों साथ में करके। तो 1-2 बार ऐसे लुक्स वगैरह दिए उसने, मैंने इग्नोर किया चीजें। ठीक है, तब ऐसा था कि टोनू का सेक्शन अलग था और मोनू और सोनू हम दोनों का सेक्शन सेम था। तो मुझे मोनू ने आके बता दिया कि वो तुझे पसंद नहीं करती, हम लोग सेम सेक्शन में है और उसको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग जब भी साथ में वो हमें देखती है, क्योंकि वो मेरे लिए पॉजिटिव है, वो मेरे को बेस्ट फ्रेंड मानती है। तो मैंने कहा ठीक है यार मानती हूँ। मेन बात यही आ रहा था मुझे कि ये बात मुझे मोनू ने क्यों बताई कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मुझे अच्छा नहीं मानती। तो एक दिन मैंने देखा तो जिनके साथ उसकी लड़ाई हुई है वो दूसरे दिन उन्हीं के पास बैठी थी। अब मैं कह रही हूँ यार इसने तो बताया तो मुझे कि इसको उन्हें अच्छा बिहेव नहीं करा था, मेरे पास आई बैठने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि तू उनके साथ क्यों बैठी थी, पागल है तू, ऐसे बिहेव कर रही थी, तुम लोग की बात होती है? तो उसने बोला हाँ बात होती है। तो मैंने कहा तू तो गई थी ऐसा करा हमने तेरे लिए। कह रही देख बना के सबके साथ रहनी पड़ती है। मैंने कहा बना के तू रखती है तो तू उनकी बिचिंग क्यों करती है? तुझे पता है वो तेरी बिचिंग करते होंगे और मुझे पता है कि तू उसकी भी बिचिंग करती है, तो तू उनके साथ रहती क्यों, ऐसे बिहेव क्यों करती है? नहीं मुझे सबके साथ बना के रखना है, इतना नहीं है, सोच में चल छोड़, ऐसा बोला। ठीक है उसने। मैंने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो मोनू थी तो मेरे साथ थोड़ा मीन होने लग गए। अब वो मुझे ऐसे बोलने लगी कि तू छी, तेरे मुंह में कैसे पिंपल्स हो रहे हैं, तू अच्छे से चल नहीं रही है, मतलब मुझे ऐसी ऐसी चीजें बोली। तो एक दिन क्या हुआ, मोनू में ऐसे साथ में बैठ के पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ उसने गलती से मेरे हाथ में पेन चला दी। तो मैंने उसको बोला देख तूने क्या करा? तो मुझसे बोलती क्यों क्या हो गया? तो मैंने कहा देख तो मेरे हाथ में पेन चला दी। तो बोलती जैसे इतने सुंदर हाथों की काले हाथ है। उसने मुझसे ऐसा बोला, मुझे थोड़ा अजीब लगने लग गया थोड़ा। ऐसे मेरे कोई फ्रेंड्स थे नहीं, बट मैंने कहा शायद यही अलग है, इसी का नेचर ऐसा होगा। उसके बाद हम लोग गए थे इंटर्नशिप में बाहर। ठीक है, मैं और मोनू गए थे, टोनू नहीं थी, उसकी इंटर्नशिप कहीं और लगी थी। तो एक दिन ना मैंने ऐसी इंस्टा नोट्स पे मतलब कोई शायरी टाइप की लिखी थी, तुझे चाहा फिर किसी को नहीं चाहा, मतलब कुछ इस टाइप। तो जब वो नोट उसने देखा, उसने मुझे आके बोला कि तूने ढूंढा नहीं है, तुझे कोई मिला ही नहीं। उसने मुझसे ऐसा बोला और मैं उसको ऐसे देखती थी। मैं कुछ नहीं बोल पाई, लिटरली मैं नहीं बोल पाती हूँ इन सारी चीजों में। देन एक दिन क्या हुआ था, वो ऐसे मेकअप करी थी मेरे मतलब बैग में से चीजें निकाल के, तो उसको एक हैंडमेड कार्ड दिखा होगा। तो वो मुझको ऐसे दिखा के कहती लक्ष्मी तुझे भी ये चीजें मिलती है क्या? मुझे लगा नहीं था। मतलब मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को। अब मुझे वो पता चल गया कि इससे मैं फ्रेंडशिप नहीं रखने वाली हूँ। कॉलेज खत्म होते इसे सबसे पहले मैं ब्लॉक मारने वाली। एक दिन क्या होता, ऐसे हम बैठे थे, मैं ऐसे फोन चला रही थी अपना, तो मुझसे बोलती लक्ष्मी सुन सुन सुन। तो मैंने कहा हाँ बोल। तो मोनू मुझसे बोलती कि कहता है यार तुझे पता है मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उसके एक्स का नाम भी लक्ष्मी था। मैंने कहा होगा यार, मैं तो उसकी बात सीरियसली सुन रही थी। ठीक है, तो वो बोलती उसकी आईडी का नाम भी लक्षिता था। मैंने कहा तेरी पता है वो तेरी तरह थी। मैंने कहा कैसे? टॉक्सिक। मुझे बुरा लग गया, मैं उधर साइड को बैठ गई। तुमसे बोलती छी यार लक्ष्मी तू कैसे बिहेव कर रही है, तू ऐसे बिहेव कर रही थी, तेरी चोरी पकड़ी गई होगी, तू होगी। इग्नोर किया मैंने उसको, उसकी बात का रिप्लाई नहीं दिया। तेरी लक्ष्मी तू मुझसे लड़। फिर मैंने सीधा बोला, मैंने कहा कोई सेंसिबल इंसान होगा जिसको पता होगा कि वो क्या बोल रहा है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, तो मैं उसके सामने बोलूंगी ना। मैंने कहा भाई तेरे को मैंने एक बार पहले भी उस बारे में बोला था कि तू ये चीज मत बोल करके, तूने अभी दोबारा वो चीज बोली है। तो कह रही मुझे लगा था अब मैं बोलूंगी तो हम लोग हंसेंगे। तो जब हम नोएडा में थे, ठीक है, हम लोग को मन था सरोजनी नगर जाने का। तो क्या होता, मेरी दोस्त भी वहीं पे रहती थी, तो मैंने उसको कॉल करा था। मैंने कहा सरोजनी वरोजनी जाने का सोच रही हो क्या, हमें भी ले चलना, क्योंकि हमें मेट्रो का सीन होता था तो हमें आइडिया नहीं था उस टाइम। बट हमारे साथ कुछ और लोग भी नोएडा में आए थे। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता, फर्स्ट सेमेस्टर वो मेरी दोस्त थी, तो ऐसा हुआ था कि मतलब जो मोनू की दोस्त टोनू है और 3-4 लोग उसके और दोस्त थे, मतलब मोनू उस टाइम पे उसकी दोस्त नहीं थी, तो टोनू और 2-3 और लोगों ने मिलके जो मेरी दोस्त थी, तो उसका मतलब से ब्रेकअप करा दिया। फोन कटा, मैंने कहा यार उसे एक बार बता इसमें टोनू भी इन्वॉल्व थी ना। मोनू से पूछा मैंने ऐसा है ना, तो उसने बोला कि हाँ यार थी तो, बट यार होता है वो बहुत इनोसेंट है, वो दोस्ती में सब कुछ कर देती है, तो उसने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया था। मैंने कहा ऐसे कैसे ब्लेम अपने ऊपर ले लेगी, अगर तुम लोग मुझसे बोलोगे कि ब्लेम ले ले तो मैं तो नहीं लूंगी, क्योंकि इतना तो मुझे पता है ना। तो वो बोलती कि नहीं वो फ्रेंडशिप में बहुत कुछ करती है। मैंने कहा भाई तू जस्टिफाई क्यों कर रही है पहले तो हमारी बहस हो गई थी। तो हम लोग जैसे नोएडा से आए तो हम लोग ऐसे बैठे थे। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जो टोनू से भी मेरी थोड़ी बहुत बात होने लग गई थी, हम फेस्ट में हमारी भी बात हुई थोड़ी बहुत। तो मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने कहा कि कहते हैं हम लोग साथ में चल सकते हैं, तुम ऑटो से आ रही हो ना। पहले वो दोनों साथ में आते थे, बट कहते हैं जो मोनू थी उसका जो बॉयफ्रेंड था फिर वो उसको पिक करने लग गया। एक दिन क्या हुआ था, मैं स्कूटी लेके नहीं गई थी, तो हम लोग ऐसे ऑटो से आ रहे थे, हम दोनों साथ में आते थे। ठीक है, तो क्या हुआ
तो मैंने उससे बोला ऐसी कुछ बातों में मतलब ऐसे तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स कौन थे, शायद उसको बुरा लग गया होगा, क्योंकि जो नोएडा में मेरी और मोनू की बात हुई थी वो शायद उसने बता दी थी दोनों को, ठीक है। तो उस चीज को लेके उसको लगा, क्योंकि मैंने उसमें अपना ओपिनियन दे दिया कि मुझे वो चीज सही नहीं लगी, तो वो सारी चीजें उसने बताई होगी, वो शायद से ऑफेंड हो गई थी। तो उसने मुझे ऐसा बोला, हाँ तुझे तो पता ही होगा, तू तो गुनगान गाती है। तो यार मेरे को थोड़ा अजीब लगा, बट मैंने सोचा मैं वहां पर बहस क्यों करूँ, मैं सामने जिस बंदी ने जो बोला है मुझे पता थोड़ी ना उसने क्या क्या बोला है, तो मैं उसके सामने बोलूंगी। तो जैसे मैं नेक्स्ट डे कॉलेज गई तो सोनू मोनू दोनों एक साथ आ गए सारे, ठीक है। हाँ तूने तो भाई नोएडा में ऐसा बोला था। मैंने कहा भाई मैंने अपना ओपिनियन दिया था। तो बोलती कि नहीं भाई अगर तेरे दोस्त कुछ ऐसा करेगी तो तू क्या उसको मतलब सपोर्ट नहीं करेगी। तो मोनू बोलती टोनू से छोड़ यार, थोड़ी अजीब टाइप की कट ऑफ कर देती है, हम तो नहीं करते हैं, ऐसा बोला इसने, ठीक है। मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला कि तुम इतनी गंदी हो, ये हो फलाना ढमकाना, मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने बस इतना बोला कि मैं होती तो नहीं करती और कोई इतना इनोसेंट नहीं होता कि अपने ऊपर सारा ब्लेम ले ले। मैंने ये चीज बोली थी। तो बोलती तो सबसे पहले ये बता, वो जो थी तेरी दोस्त वो मतलब 10 लड़कों से बात नहीं करती थी, वो इतनी अजीब टाइप की नहीं थी। मैंने कहा भाई वो अजीब टाइप की होगी, वो 10 लड़कों से बात करेगी, तुम होते कौन हो उसका ब्रेकअप कराने वाले, तुम जज हो क्या कौन किसको डिजर्व करता है कौन किसको नहीं डिजर्व करता है, तुम थोड़ी ना डिसाइड करोगे सबसे में। हाँ तो टोनू ये चीज भी बोली थी, तेरी दोस्ती में कुछ चीजें तो हाइड करनी ही पड़ती है। फिर उसके बाद जब हम लोग साथ में जा रहे थे टोनू बोलती कि कुछ और चीजें भी मेरे मन के अंदर है जो कि मुझे मोनू ने बताई है कि तू मेरी पिचिंग करती है मोनू के सामने, मतलब उसकी बेस्ट फ्रेंड की पिचिंग मैं अपनी दोस्त को कर दे रही हूँ, वाओ। और मेरी दोस्त जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड की पिचिंग सुन ले रही है। वो बोली थी कि मैं उसको बॉडी शेमिंग कर रही हूँ। पहली बात मैं किसी लड़की को बॉडी शेमिंग नहीं करती हूँ कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड की पिचिंग उसी के सामने कर दे रही हूँ, मतलब इतने मेरे अंदर गट्स नहीं है रियल में। और तुम हो मुंह पर, तुम बोल देते हो कुछ भी मुंह पे चीज। 2-3 चीजें और भी बताई, मुझे याद नहीं है अभी बाय द वे ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने बोला कि भाई ये तो तुम्हारे बारे में नोएडा में ऐसा बोल रही थी कि तुम्हारा बंदा छपरी है, तुम भी छपरी हो, क्योंकि वो चीज उसने बोली थी रियल। कुछ इनका कुछ वीडियो का सीन चल रहा था, किसी के पास किसी की वीडियो थी, किसी के पास किसी की वीडियो थी, बहस चल रही थी इनकी। टोनू तो ऐसा कर रही है, मेरी वीडियो डिलीट नहीं करी, उसका बंदा कॉल कर रहा है, दोनों ही छप रही हैं, पता नहीं कितने अजीब तरीके के हैं। मैं तो कभी इनके साथ घूमना पसंद नहीं करूंगी, मैं घूमने नहीं जाऊंगी कभी भी, ऐसा बोला उसने, ठीक है। अब मैंने पूछा तो है कौन उसका बंदा, तो बोलती कि कोई होगा छपरी, वहीं का है, पता नहीं घूमते रहते हैं दोनों साथ में, ऐसा बोला उसने। लेकिन मैंने टोनू को बताई तो उसने बोला स्कूटी रोक हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो मैंने बोला भाई मेरे को ऐसे सुनने में आया, सच में मुझे 2 या 3 दिन पहले मुझे ऐसे सुनने में आया था, तू इनके साथ कैसे रह लेती है, मतलब तुझे पता नहीं है कि मोनू इतनी बीचिंग करते रहती है सबकी, मतलब उसके ग्रुप से उसको क्यों निकाल फेंका था। मैंने कहा भाई उसने तो मुझे कुछ और चीज बोली थी कि मैं तो इनोसेंट थी, मेरे साथ ऐसा करा था, मुझे बैक बाइटिंग करी थी और मेरे को ग्रुप से निकाल दिया था। उसने बोला बेटा वो तेरी भी पिचिंग करती होगी कहीं ना कहीं। तो मैंने उस टाइम मुझे जैसे ये चीज याद आई, मैंने टोनू से पूछा कि तुम लोग मेरी पिचिंग करते हो, मुझे ऐसे सुनने में आया। उसने कहा देख मुझे नहीं पता किसने तेरे को बताई ये चीज, पर हाँ रियल में हम करते हैं। उसने मुझे बताया कि मतलब जैसे फेस्ट में मतलब जो मोनू का बंदा था, मतलब उसके फोन से मेरी फोटो खींची जाती थी, तो वो बोलती कि देखना अभी फेस्ट आएगा तो मुंह उठा के आ जाएगी मेरे बंदे के आईफोन से फोटो खींचने की। फेस्ट में मैं सच बताऊं तो मैं फोटो खींचती थी इसके बंदे के फोन से, वो मतलब सिंगल सबकी फोटो खींचते थे। तो उन्होंने मेरी 2 फोटो खींच दी, तो क्या बड़ी बात है भाई, तुम लिटरली ऐसा बोल रहे हो। और मैंने तुम्हारी आधे से ज्यादा कपल्स वीडियो फोटोज खींची हैं, तुमने कितनी हाईलाइट पे लगाई है, कितनी स्टोरीज डाली है, तुम्हें वो नहीं दिख रहा। तुमने नोटिस किया होगा कि वो मेरी वीडियोस पे आती थी ऐसे मुझसे नोएडा में भी ऐसा बोलती थी कि मैं तेरे को थोड़ा कंटेंट देती हूँ, मैं तेरा मेकअप करती हूँ, या फिर हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो मतलब वो ऐसा करती थी। और वो वहां पर टोनू को ऐसा बोलती थी कि इसके 50 सब्सक्राइबर है और ये वीडियो बनाती है, एक्टिंग करती है। तुम्हारे तो खुद 100 फॉलोअर्स हैं इंस्टा, इसमें से तुम 50 को जानती हो, 50 मुश्किल से किसी ने गलती से तुम्हें फॉलो कर दिया होगा, उतने तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। वो बोलती मुझे कि तू अपने घर की चीजें जितनी भी बताती है उसको मत बताया कर। वो ऐसा बोलती है कि तू कैसी फैमिली से बिलोंग करती है। और मुझे इतना बुरा लगा, मैंने तो इतना ट्रस्ट करके वो सारी चीजें उसको बताई थी, मतलब मैं उसको फ्रेंड मानती थी ऑफकोर्स, तभी मैंने उसे ये सारी चीजें बताई। और कह रही थी जैसे जब भी तुझे कॉल करती है कि कॉलेज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मुझे ऐसे फोन करके बोलती है कि देख ये तो कॉलेज का तो मेरे बिना कुछ चलता ही नहीं है। उसने बोला तू कल नहीं आ रही थी ना कॉलेज, मैंने कहा हाँ तुम्हें कैसे पता, तो बोलती कि कल जीडी थी तो तू नहीं आ रही थी कॉल। तो उसने मुझे कॉल करके बोला था कि वो तो नहीं आ रही है, पक्का उसकी फट गई होगी, वो तो जीडी में बोल ही नहीं पाएगी, कि सोच के वो नहीं आ रही है। लिटरली हम दोनों ने प्लान किया कि हम दूसरे दिन जाके कन्फ्रंट करेंगे साथ में। तो घर जैसे गए हम दोनों, तो मोनू भी कॉल करने लग गई। तो उन्होंने बोला कि मोनू को कि नहीं अभी मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक मार दिया था मोनू को। अब उसको पता चली जाना था कि हम टोनू और मेरी बात हुई है, तो मोनू को पता चल गया कि लक्ष्मी को कुछ तो पता चल गया करके। तो टोनू को उसने बहुत सारी कॉल मारी, तो उसने मुझे दूसरे नंबर से कॉल मारा। उसने मुझसे बोला कि तूने मुझे ब्लॉक मारा है, तो मैंने बोला हाँ। मैंने कहा भाई तेरे पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया था, तूने मेरा ट्रस्ट जो ब्रेक किया है, मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे बोला कि अभी कर कॉल में बात। मैंने कहा कॉल में बात करके नहीं होता है, तो सामने बात करनी है, ऐसे बोला मैंने उससे। तो उसने मुझसे बोला ठीक है सामने बात करेंगे। उसने मुझसे बोला सुन तू टोनू के सामने बात करेगी क्या, मतलब उसको साफ साफ पता चला था कि वो डर रही थी, चाह रही थी कि मैं उससे भी अकेले में बात करके सॉर्ट आउट कर ले और उससे भी अकेले में बात करके सॉर्ट आउट कर ले। जैसे हम लोग वहां पहुंचे, मैंने सामने बोला देख टोनू तेरे बारे में तो मोनू ने ऐसा चीज बोल रखा है। वो मोनू ऐसे रिएक्ट करी, हाँ मैंने तो बोला ही नहीं था यार, ये तो झूठ बोली, पक्का हमारी दोस्ती से उड़ाना चाह रही है। तो उसको पता चल गया होगा कि अब ये तो लड़की नहीं रहेगी मेरे साथ, मतलब जो मैं हूँ भाई मैं तो कट ऑफ कर दे। तो उसके बाद मैंने उसके बंदे से पूछा, मैंने कहा भाई तेरी बंदी का नाम लक्ष्मी लक्षिता कुछ था क्या। उसको बोला ये मुझसे बोली थी कि मैं टॉक्सिक हूँ, जैसे तुम्हारी बंदी टॉक्सिक होगी। तो वो बोलती कि हाँ मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ये बोला कि लक्ष्मी नाम के लोग ज्यादा प्यार करते हैं। भाई लिटरली तुम पागल हो क्या। इस बारे में हमारी नोएडा में भी बात हुई, एक बार हमारी क्लास में भी बात हुई, तीसरी बार भी हमारी बात हुई है,
उस बारे में मैंने तुमसे 2 दिन बात नहीं करी। मतलब वो अपने बंदे के सामने अच्छा दिखना चाह रही थी कि हाँ मैं तो तुम्हारे एक्स के बारे में बात ही नहीं करती हूँ। मोनू के बंदे के लिए तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज्यादा दया आती है मुझे। जैसे कि मुझे बताया था मेरी दोस्त ने कि उसकी जो एक्स थी ना उसके बंदे की, तो वो भी टॉक्सिक थी। मतलब एक टॉक्सिक से बच के दूसरी टॉक्सिक के पास फिर से वापस आ गया। तो उसका बंदा भी ऐसा बोलता कि कहता है यार देखो टोनू, जो तुम्हारी दोस्त होगी उसके लिए सोचो तुम, ऐसे मतलब इसके इनकी बात क्यों सुन रहे हो तुम। मतलब मेरे लिए बोला था, इनकी बात क्यों सुन रहे हो आप, मोनू की बात सुनो, क्योंकि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। जैसे तुमने उसको सारी चीजें बताई, उसने भी उसको सारी चीज बताई। तो मोनू का बंदा फिर से बोलता कि देखो यार उसको तुम दोनों को बैलेंस करके भी तो चलना था। बैलेंस करने का मतलब ये नहीं होता है 2 जने मिलकर एक की बिचिंग करो। तुम उसके साथ हो क्यों अगर तुम्हें उसकी बिचिंग करनी है तो। मतलब जिसके साथ तुम बैठ रहे हो उसी की तुम बिचिंग कर रहे हो और तुम कह रहे हो तुम उससे बैलेंस करके चल रहे हो। बस तो इतने में ये सारी चीजें हुई। तो मैंने बोला हाँ, इसने मेरी फैमिली के लिए भी बोला था। तो मैंने कहा तुम कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो तब ऐसे रियलाइज हुआ, तो उसने उससे बोला तुम्हें इसके लिए सॉरी फील करना चाहिए। तो अपने बंदे को अच्छा दिखाने के लिए उसने बोला हाँ हम सॉरी फील करते हैं। तो मैंने बोला उससे कि भाई तू ऐसे कैसे बोल सकती है, मैंने तुझे अपने फ्रेंड बोल के सारी चीजें बताई है, मैं अपने तुझको दोस्त मानती हूँ, चीजें शेयर कर रही हूँ। तो मैं तो नहीं मानती थी। तो उसने बोला कि मुझे तो फेक करना था। तो वहां पर मुझे टोनू बोलती पता तुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों साथ में होने वाले हैं, टोनू और मोनू साथ में होने वाले हैं, तब जाके तू रो रही है, तेरे को बुरा लग रहा है। और पागल हो गया तुम लोग। जब हमारी लड़ाई चल रही थी तीनों की, मतलब ट्रायो में लड़ाई चल रही थी, तो मैंने बोला भाई मैं तुम लोग की फ्रेंडशिप को समझती थी, तुम लोग बेस्ट फ्रेंड हो। मेरे को पता था कि मोनू की मैं इतनी अच्छी दोस्त नहीं हो जितनी तुम अच्छी दोस्त हो। भाई मैंने कितने बार कॉम्प्रोमाइज भी किया है। मैं चली जाती थी घर, मैं सुधान के साथ बैठती थी, मैं गीता के साथ बैठती थी, मैं अकेले फोन चलाती थी। मतलब मैंने ऐसी कितने बार करा। तो बोलती कि तू 1-2 बार तो हमारे साथ रही थी, तो तू क्यों रही थी। एक चीज बताना चाहूंगी मैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पता होना चाहिए कि यार मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है कि तुम कहाँ हो, तुम कैसे आओगी, तुम्हारे पास नेट नहीं है। मतलब मैं तो यहाँ पे कैंटीन में खा लूंगी, मेरे पास तो है फेक फ्रेंड्स जिसके साथ मैं घूम फिर के खा सकती हूँ, बट वो क्या करेगी, उसके पास तो फेक फ्रेंड भी नहीं है ना। तो ये चीज तो उसको पता होना चाहिए। तो तुम वहां पर मेरे को पॉइंट आउट करके मेरे को देख के रो रहे हो कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज गलत थी भाई, तुझे ही हट जाना चाहिए। वो ऐसा बोल रही थी। बात टोनू बोली कि मैंने बोला था त्रियो का ग्रुप नहीं चलता है, तू उसको क्यों रख रही थी, मेरे को ये पसंद नहीं थी स्टार्टिंग से, डे 1 से मैं तुझसे बोली थी कट ऑफ कर दे, पर तूने क्यों नहीं किया। वहां पर ये दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या मतलब इसमें मैं क्या बोलूं। कुछ चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसे आई थी, मुझे अभी तक याद भी नहीं है ये सारी चीजें। जब मैं नहीं सुन पा रही थी ये सारी चीजें, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तो मैंने स्कूटी ऑन की। देन मैं जा रही थी तो मोनू जो थी मेरे को ऐसे बाय करी थी, बाय ऐसे, और ज्यादा बुरा लगा। देन मैंने अपने घर में बताया मम्मी को, तो मम्मी बोलती कि मुझे तो पता ही था वो तेरी अच्छी दोस्त मुझे नहीं लगती थी, मुझे वो फेक फ्रेंड सी लगती थी। मैं तुझे पहले बोली थी कॉलेज लाइफ में अच्छे दोस्त नहीं मिलते, स्कूल के दोस्त ही अच्छे होते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे ये चीज बोली। अब मैंने जब अपनी दी को बताया तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था कि हाँ भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया। तो उसने कॉल मारा होगा मोनू को, कॉल पिक नहीं हुआ, दूसरा कॉल भी पिक नहीं हुआ, तीसरा कॉल या चौथा कॉल पिक हुआ, बट वो उसने नहीं उठाया, उसके बंदे ने कॉल पिक किया। दी मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, तो उसने बोला दोस्त बोल रहा, नाम लिया क्योंकि वो उसको जानती है, मतलब मैंने बताया था उसको। तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। बोला क्यों मोनू को तमीज नहीं सिखाई है क्या, उसके बारे में बोलो तुम, उसके लुक्स को लेके बोलो तुम फैमिली पे कैसे जा रहे हो, तुम कैसे बोल सकते हो कि वर्मा लोग ऐसे होते हैं या फिर कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब तुम स्कूल में पढ़ रहे हो क्या, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो वो बोलता किसने बोल दिया आपको ये। तो अब इतने में बात मेरे को लगा था खत्म हो जाएगी, बट ऐसा होता मेरी दी को कॉल जाता टोनू का, क्योंकि मोनू खुद का स्टैंड तो खुद ले नहीं सकती है, क्योंकि उसकी फटती भी बहुत जल्दी को कॉल किया होगा। तो बोलती दी कहते हैं उसने भी तो मेरे बारे में ये चीज बोली, मुझे बॉडी शेमिंग की। हाय लिटरली उस बंदी को पता नहीं कि मैंने करा है कि नहीं करा। तो उसने मेरी बहन को ऐसा बोला, तो मुझे लगा शायद अभी भी चीजें खत्म हो गई, बट उस दिन भी नहीं, नेक्स्ट डे कॉल आता मुझे। 2 कॉल आए थे मुझे मोनू के, बट मैंने ब्लॉक किया था। 3-4 कॉल आए थे मुझे टोनू के, तो मेरे को नहीं बात करी थी, ऑफकोर्स बात है, फिर भी मैंने नहीं करी। एकदम से व्हाट्सएप पे कॉल आता, ऐसे पी नाम थे मेरे, तो मैंने पिक करा। वो बेसिकली टोनू का कॉल था। तो तेरे को बहुत बुरा फील हुआ होगा क्योंकि हमें तुझे साइड कर दिया, हम जैसे कट ऑफ कर दिया। भाई लिटरली तुम पागल हो गया, तुम इतने के लिए मुझे कॉल कर रहे हो, तुम सीधा सीधा बोल सकते हो ना कि मैंने तुम्हारी बिचिंग करी है। अगर मुझे बुरा लगा तो सॉरी। कौन सी बात है, मोनू टोनू साथ में बैठे थे, तो कहते हैं वो बोलने लग गए कि भाई मुझे लगा कि तूने कुछ चीजें तूने भी वहां पर नहीं बताई, तुझे पहले बतानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि ये चीजें मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बोला होगा। तुम क्यों आए फिर वहां पर, अकेले अपने दोस्त से बात करके खत्म कर देते ना। तुम क्यों वहां पर प्लानिंग कर रहे थे कि मुझे इसके सामने कन्फ्रंट करना है। अच्छा जब वो कॉल आया था ये, तो मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन, हम सब साथ में बैठे थे, ठीक है, तभी कॉल आया था। तो मैंने स्पीकर में, मेरी जो अनु है मेरी बचपन की दोस्त, उसको गुस्सा आ गया। तो तुम्हारा 2 दिन से जो डिस्कशन चल रहा है, तुमने इसको इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग भेजा है कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप खत्म ही हो जाएगी, देखना इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया है। ऐसा नहीं है दी, आप बात तो सुनो, ऐसा बोली थी रिस्पेक्टफुली। तुम वहां पर तीनों ग्रुपिंग करके गए थे, तुम बता देते, मैं भी आ जाती, मेरे सामने तुम्हारा एक मुंह नहीं खुलता। तो उसने बोला दी आप बात तो सुनो, ऐसा टोनू बोल रही थी, मोनू की जबान। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है 25th सेंचुरी में जी रहे हो तुम, किसी की फैमिली पे कैसे जा सकते हो। और सबसे पहली बात, कॉलेज हम भी कर रहे हैं, हम जिसके साथ बैठते हैं उसकी बिचिंग तो नहीं करते हैं ना। तो बोल दी मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया है। तो उसके बाद एंट्री होती है मेरी मम्मी की।
मेरी मम्मी ने कॉल लिया, मेरी मम्मी ने बोली तुम लोग को वो इतना अच्छा दोस्त मानती थी, वो तुम्हारे साथ नोएडा भी आई थी, वो बताती थी मुझे कि भाई मेरी इतनी अच्छी दोस्त है ये मोनू, हम लोग इतना घूमने भी गए हो तुम लोग, और तुम लोगों ने लास्ट में उसको ऐसा फील कराया, तुम उसे दोस्त नहीं मानती तो तुम उसे पहले बता देते, तुम कैसे कह रहे हो कि खुद चली जाती वो, और तुम उसकी फैमिली के बारे में बोलने वाले होते कौन है, तुम क्या उसके लुक्स के बारे में बात कर रहे हो, वो बहुत अच्छी दिखती है, कुछ ज्यादा होगा तो मैं कॉलेज में आके टीचर से बात करूंगी। तो मेरी मम्मी ने बोला था कि तुम क्या वर्मा वर्मा बोल रहे थे, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, वो बोल रहे थे तुम मतलब सच में बच्चे ही हो ना, तुम बड़े वाले बातें कर रहे हो। एक काम करती हूँ मैं तुम्हारी मम्मी पापा से आके बातें करती हूँ। तो उनकी ऐसी फटी, तो मतलब उस टाइम टोनू की भी फट गई, तो फोन काट दिया उसने। मैंने कहा टोनू क्यों फंस रही है भाई, उसकी तो कोई गलती नहीं है, सच बता रही हूँ मैं, सब फसाद की जड़ तो मोनू है, तो मेरे को तो उससे बात करनी चाहिए ना। मैंने उसको कॉल मारे दो, उसने इतनी मुश्किल से कॉल उठाया, तो उसने मुझसे बोला यार सुन तू ऐसा बोलती है क्या, तूने ऐसा बोला कि मैं डिजर्व नहीं करती अपने बंदे को, मतलब मैंने कहा बस तुम्हारी एक्टिंग आने चलेगी। तो मैंने बोला मोनू से कि भाई तू तेरे को मैं अच्छा दोस्त मानती थी, तूने मेरी बिचिंग करी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुझसे, और तेरी बेस्ट फ्रेंड ने तेरे बारे में बिचिंग करी, वो उसने भी तेरी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी, बट तुम्हें रियल में पता है तुमने करी है करके, पर देखती तुम्हारी फ्रेंडशिप भी कब तक टिकेगी, मैं भी यही हूँ तुम भी यही हो, बाय बोला मैंने, देन फोन काट दिया। यही चीज यहीं पे खत्म हो गई सारी चीजें। और कॉलेज लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स मिलते हैं, मुझे पहले से पता था, आइडिया था, मुझे बहुत लोगों से सुनने में भी मिला था, बट ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस भी कर ली है। तो वीडियो यहाँ पर एंड होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।